नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपका। दोस्तों, जितना इंतजार हम दीपावली पर्व का करते हैं, उतना ही उत्साह लोगों में छठ पूजा का भी देखने को मिलता है। दिवाली के बाद से ही छठी मैया की आगमन की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो जाती हैं। छठ पूजा का महत्व आप लोगों की आस्था से पता चल जाता। छठ पूजा का महत्व इतना है कि न सिर्फ भारत में बल्कि विदेश में भी लोग छठ पूजा का पर्व पर्युषण के साथ मनाते हैं। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को छठ पूजा का पर्व मनाया जाता है। छठ पूजा सूर्य देव और उनकी बहन माता छठी जी की उपासना का पर्व है। इस व्रत में सूर्य देव का उपासना करने का सबसे बड़ा महापर्व है और माना जाता है कि माता छठी बहुत ही दुलारी और चंचल है, इसलिए किसी भी प्रकार की गलती से वे जल्द ही रुष्ट हो जाती हैं। इसी कारण इस व्रत के नियम बहुत ही सावधानी पूर्वक बनाए गए हैं और पूरी निष्ठा के साथ पालन भी करना चाहिए। छठ का पर्व संतान प्राप्ति और संतान के उज्जवल भविष्य के लिए बहुत ही लाभदायक माना जाता है। जो महिलाएं और पुरुष इस व्रत को पूरी श्रद्धा और भावना के साथ रखते हैं, उनकी मन की मुराद छठी माता अवश्य ही पूरी करती है। व्रत का पालन करते समय आपको कुछ बातों का ध्यान भी रखना चाहिए। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसी बातें जो आपको व्रत के समय भूल से भी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो इस व्रत का खंडन हो जाता और इसका बुरा परिणाम आपको भुगतने पड़ सकते हैं। इस साल यह पर्व 18 से 21 तक मनाया जाएगा। तो आइए जानते हैं छठ पूजा के दौरान कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। लेकिन इससे पहले मेरे दोस्तों, हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को भी लाइक जरूर करें, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं। तो दोस्तों, छठ पूजा का यह पर्व 4 दिनों तक मनाया जाता है, जिसमें पहला दिन नहाए खाए, दूसरा दिन खरना, तीसरा दिन संध्या अर्घ्य और अंतिम दिन ऊषा अर्घ। इन 4 दिन व्रत रखने वाले 36 घंटे का निर्जला व्रत धारण करते हैं और उनके घर के सदस्य चाहे व्रत रखे हों या नहीं, किंतु व्रत से जुड़े सारे नियमों का पालन अवश्य करते हैं। छठ पर्व के 4 ही दिन आप शुद्ध वस्त्र धारण करें और ऐसी वस्त्र धारण करें जिनमें सिलाई नहीं लगी हो। इसलिए महिलाएं को साड़ी और पुरुषों को धोती का प्रयोग करना चाहिए। ध्यान रहे कि इन 4 दिनों में पवित्र और शुद्ध वस्त्र ही धारण करिए। मैले वस्त्र बिल्कुल भी धारण न करें। दोस्तों, छठ का सबसे कठिन नियम होता है कि आपको घर के बाकी सभी सदस्यों को स्वच्छता और सात्विकता का पूर्ण पालन करना होता है। छठ पूजा की प्रसाद को बिना नहाए या बिना हाथ पैर धोए या मैले हाथों से कभी भी ना छुए। घर के चारों कोनों में स्वच्छता रखें और कहीं पर भी गंदगी कचरा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो ऐसे घर में छठी मैया कभी प्रवेश नहीं करेगी। छठ पर्व का व्रत करने वाले लोगों को बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए, जमीन पर ही चादर बिछाकर सोना चाहिए। और ध्यान रहे कि छठ पूजा के दिन लहसुन, प्याज, मांसाहार, धूम्रपान, मदिरा, तंबाकू, इन सभी चीजों का त्याग कर देना चाहिए और उनके सभी घर वालों को सात्विक भोजन और ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य माना गया है। छठ पूजा के समय इन सभी चीजों का अवश्य पालन करें। इनके उल्लंघन से आपको छठी माँ के प्रकोप का सामना करना पड़ सकता है। छठ पूजा के व्रत के दौरान सारी महिलाएं मिलकर नदी किनारे सूर्य देव की उपासना करती हैं। ऐसा करते समय यह भी ध्यान रखें कि केवल देह की शुद्ध नहीं बल्कि मन की शुद्धि का भी महत्व है। इस पर्व के दौरान किसी भी प्रकार की बुराई, गंदे विचार और किसी के प्रति कुदृष्टि की भावना, क्रोध, अपवित्र शब्द, भेदभाव जैसी प्रवृत्ति को कोसों दूर रखें और कोई बुराई कर भी रहा हो तो उन्हें भी रोके या वहां से दूर चले जाए। सूर्य को अर्घ्य देते समय बांस की सुप या टोकरी का बहुत महत्व होता है और उसका प्रयोग करने से पहले उसे अच्छे से गंगा जल से धोकर शुद्ध कर ले, क्योंकि आपने बाजार से खरीदा है तो उसे कितने प्रकार के लोग छूते हैं। इसीलिए सुप और टोकरी को पहले अच्छी तरह से धो लें और बांस के सूप को अच्छे से सजाकर और उसके बाद सूर्यदेव की उपासना करते हुए उनका धन्यवाद अवश्य प्रकट करें। मेरे प्यारे साथियों, छठ पूजा में हर एक चीज का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है और उसमें बनाने वाला प्रसाद जो गेहूं और गुड़ से बनाया जाता है, जिसे ठेकुआ कहा जाता है, उसमें हम आपको ध्यान दिलवाना चाहते हैं कि गेहूं का आटा आपने खरीदी हुई गेहूं से ही पिसवाना चाहिए। बाहर से आटे को लेकर उससे प्रसाद न बनाएं।
गेहूं को खरीदकर उसे सबसे पहले सूर्य देव की धूप में सुखा लें और ध्यान दें कि किसी का पैर या पक्षी उसे झुठा ना करें, क्योंकि इससे प्रसाद झूठा हो जाता है। गेहूं को अच्छे से साफ करके फिर पिसले और उससे प्रसाद बनाएं और प्रसाद को बिल्कुल भी ना चखें। व्रत के समापन के बाद कई सारे लोग ब्राह्मण को दान देना भूल जाते हैं। ऐसा करना जरूरी नहीं समझते, किंतु कृपया आप ऐसी गलती ना करें। अपने सामर्थ्य अनुसार ब्राह्मण को दान अवश्य करें। छठ पूजा की विधिवत समापन का आनंद लें। इससे छठी मैया अति प्रसन्न होती है। तो आशा करते हैं कि आपकी छठ पूजा बिना किसी रुकावट और किसी खंडन की समाप्त हो और छठ माता की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। छठ माता के लिए एक लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और जाते जाते जय छठी माता कमेंट भी कर दीजिए। धन्यवाद।